विद्यार्थियों, आज हम शैवालों के सामान्य लक्षणों के अंतर्गत उनकी कोशिकीय संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। शैवालों के विभिन्न वर्गों में हमें अलग अलग प्रकार का कोशिकीय स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। सबसे पहले इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। नीलहरित शैवाल जो कि शैवाल वर्ग साइनोफाइसी के सदस्य है में इस प्रकार का कोशिकीय स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर की विशेषता जो है वह इसके अंतर्गत एक प्रारंभिक केंद्रक अर्थात जिसे हम आद्य केंद्र कहते हैं पाया जाता है। इस केंद्र की ये विशेषता होती है कि इसके अंतर्गत डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होने के साथ ही साथ केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। इसके अलावा इनमें झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी अनुपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल में केंद्रक सुसंगठित होता है अर्थात केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध रहता है और इनमें उपस्थित गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन पाए जाते हैं। साथ ही साथ इनमें सभी कलाबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। अंतिम मेसोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन। मेसोकैरियोटिक प्रकार के कोशिकीय संगठन में हमें प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दोनों प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के कोशिकीय संगठन में केंद्र के चारों ओर केंद्र झिल्ली उपस्थित होती है। यह तो एक यूकैरियोटिक कैरेक्टर है, लेकिन गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है जो कि एक प्रोकैरियोटिक लक्षण है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो शैवालों के अंतर्गत डायनोफाइसी वर्ग के सदस्यों में मेसोकैरियोटिक प्रकार का कोशिकीय संगठन हमें देखने को मिलता है। यह एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है जिसके अंतर्गत आप सबसे बाहर की तरफ म्यूसिलेज आवरण देख रहे हैं। उसके अंदर की तरफ कोशिका भित्ति और कोशिका भित्ति के अंदर की तरफ सेल मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। वही अंदर झिल्ली के अंदर की तरफ कोशिका द्रव्य जिसके अंतर्गत आपको प्रकाश संश्लेषित पट्टिकाएं दिखाई दे रही है। साथ ही साथ आपको राइबोसोम पार्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्ट्रक्चर कणिकाएं दिखाई दे रही है, कार्बोक्सिसोम्स, गैस वैक्यूल्स और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक को न्यूक्लियोइड कहते हैं, जो आपको इसमें कोशिका के बीच में दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही साथ इनमें डेवलपिंग सेप्टम दिखाई दे रहे हैं जो कि कोशिका के विभाजन के समय उसकी विभाजन में हेल्प करते हैं। इस प्रकार का कोशिकीय संरचना हमें नीलहरित शैवालों में देखने को मिलती है। यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका की हम बात करते हैं तो जैसा कि नाम से विदित है, ये एक सुविकसित केंद्रक वाली कोशिका है जो साइनोफाइसी वर्ग के अतिरिक्त अन्य सभी शैवाल वर्गों में अपने में देखने को मिलती है। यहाँ पर हम क्लेमाइडोमोनास की सेल को देख रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको सबसे बाहर की तरफ मोटा म्यूसिलेज का आवरण दिखाई दे रहा है। उसके भीतर की तरफ आपको कोशिका भित्ति
और कोशिका भित्ति के अंदर की ओर आपको कोशिका झिल्ली दिखाई देगी। कोशिका में सबसे ऊपर की तरफ आपको कशाभिकाएं नजर आ रही हैं। कशाभिकाओं के नीचे आधारी भाग में आपको कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के साथ ही साथ इनके पार्श्वों में आपको आई स्पॉट नाम का एक ऑर्गेनेल्स नजर आ रहा है। वहीं गोल्जी बॉडीज, न्यूक्लियस, पोल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, थाइलेकोइड्स, माइटोकॉन्ड्रिया, स्टार्च प्लेट, पायरिनोइड, राइबोसोम्स इत्यादि अन्य कोशिकांग भी इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो मुख्य अंतर है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में वो ये है कि प्रोकैरियोटिक सेल में केंद्रक विकसित नहीं होता है, या उसको अपन कहते हैं आद्य केंद्रक कहते हैं, जबकि इसमें केंद्रक सुविकसित होता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है, साथ साथ गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट है, हम शैवालों की कोशिका संरचना की बात करते हैं। तो सबसे बाहर की तरफ हमने देखा जैसा कि कोशिका भित्ति होती है, तो मुख्यतः है जो कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। अब शैवालों के अलग अलग वर्गों की बात करें तो प्यूफाइसी में हमें सेलुलोज के साथ हेमिसेल्यूलोज, एल्जीनिक अम्ल तथा फ्यूकोइडिन देखने को मिलता है। रोडोफाइसी में सेलुलोज के साथ पैक्टिन, बेसिडियोफाइसी के सदस्यों में सिलिका का निक्षेपण, साइनोफाइसी के सदस्यों में ग्लूकोसेमाइन, म्यूरेमिक अम्ल तथा डाई एमिनो पाइमिलिक अम्ल पाए जाते हैं। इस प्रकार के कह सकते हैं कि नीलहरित शैवालों में कोशिका भित्ति है वो ग्लूकोसेमाइन, म्यूरेमिक अम्ल तथा डाई एमिनो पाइमिलिक अम्ल की बनी होती है। इनमें सेलुलोज का अभाव होता है। यूग्लिना व जिम्नोडेनियम में सत्य कोशिका भित्ति के स्थान पर एक आवरण पाया जाता है जिसे पेलिकल कहते हैं। कशाभिकाएं, कशाभिका धागेनुमा जीवद्रव्यीय उपांग होते हैं जो कि कोशिका की गति में सहायक होते हैं। कशाभिकाएं शैवाल वर्ग में हमें दो प्रकार की देखने को मिलती है, जो प्रतोद एवं कुर्च होती है। प्रतोद प्रकार की जो कशाभिका होती है उनकी बाह्य सतह चिकनी होती है, जबकि इस प्रकार की कशाभिकाएं हमें क्लोमाइडोमोनास में देखने को मिलती है, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इनकी कशाभिकाओं की सतह पर किसी भी प्रकार का कोई संरचना नहीं दिखाई दे रही है, चिकनी है। वहीं कुछ प्रकार की कशाभिकाओं में आप जो यहाँ देख रहे हैं, कशाभिका की बाह्य सतह पर दोनों ओर पंक्तियों में आपको रोमनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है। तो जब कशाभिका पर रोमनुमा संरचनाएं उपस्थित होती है तो इस प्रकार की कशाभिका को कुर्च अथवा इंग्लिश में टिंसेल कहते हैं। अब टिंसेल प्रकार की जो कशाभिका हैं वो 3 प्रकार की होती है। इन 3 प्रकारों को कशाभिका पर उपस्थित रोमनुमा उपांग, जिन्हें मेस्टिगोनिम्स कहते हैं, की उपस्थिति और व्यवस्था के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जैसे सबसे पहले है पेंटोनिमेटिक। इस प्रकार की कशाभिका में मेस्टिगोनिम्स कशाभिका के दोनों ओर पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं, जो कि एक अरीय क्रम में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पेंटोक्रोनिमेटिक। इस प्रकार की कशाभिका में मेस्टिगोनिम्स दोनों पंक्तियों में उपस्थित हैं, साथ ही साथ एक टर्मिनल मेस्टिगोनिम्स पाया जाता है। लास्ट है स्टाइकोनिमेटिक। इस प्रकार की कशाभिका में मेस्टिगोनिम्स कशाभिका के सिर्फ एक तरफ ही पाए जाते हैं। केंद्रक, प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले केंद्रक को प्रारंभिक केंद्रक, आद्य केंद्रक या
इंसिपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं। इसकी ये विशेषता होती है कि इसके अंदर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। मेजोक्रिटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली तो उपस्थित होती है, लेकिन गुणसूत्रों में हिस्टोन प्रोटीन का अभाव होता है। वहीं यूकेरियोटिक कोशिका में केंद्रक सुसंगठित होता है तथा इसमें समस्त कलाबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं। नेत्रबिंदु गतिशील एवं कशाभी की शैवालों में उपस्थित एक पिगमेंटेड ऑर्गेनेल्स है, यानी वर्णकित कोशिकांग। इसे लाल नेत्रबिंदु के नाम से भी जाना जाता है और द्रक बिंदु भी कहते हैं। नेत्रबिंदु अर्थात द्रक बिंदु एक प्रकाशग्राही तथा प्रकाश संवेदी अंग है, जो कि गतिशील कोशिकाओं के गमन में सहायता करता है। लेकिन क्लेमाइडोमोनास के कई ऐसे म्यूटेंट्स हैं जिनमें नेत्रबिंदु की अनुपस्थिति के बावजूद वे है जो फोटोटेक्टिक मूवमेंट यानी प्रकाशानुवर्ती गमन को प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से नेत्रबिंदु की वास्तविक कार्य के बारे में अभी तक संदेह ही है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्लेमाइडोमोनास में उपस्थित नेत्रबिंदु का डायग्राम है। यह वोल्वॉक्स के नेत्रबिंदु का चित्र है। लवक झिल्लीबद्ध कोशिकांग है जिनके अंदर पिगमेंट उपस्थित होते हैं। लवक दो प्रकार के हैं, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जो रंगविहीन है और क्रोमोप्लास्ट में वर्णक उपस्थित होते हैं और जो कलर्ड होते हैं। क्रोमोप्लास्ट दो प्रकार के, अगर क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल ए और बी दोनों उपस्थित है तो इस प्रकार के क्रोमोप्लास्ट को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। और क्लोरोफिल ए के साथ में अगर क्लोरोफिल बी अनुपस्थित है, यानी बी की जगह पर अन्य कोई भी क्लोरोफिल हो, तो इस प्रकार के क्रोमोप्लास्ट को क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। अब हम विभिन्न शैवाल वर्गों में पाए जाने वाले क्रोमेटोफोर्स की शेप के बारे में, उनके आकार के बारे में अध्ययन करते हैं। कप शेप्ड जो क्रोमेटोफोर्स है वो क्लेमाइडोमोनास एंड वोल्वॉक्स में पाए जाते हैं। डिस्कोइड प्रकार के क्रोमेटोफोर्स वोचेरिया एंड कारा में। गडल शेप्ड क्रोमेटोफोर्स यूलोथ्रिक्स में। रेटिकुलेट प्रकार के क्रोमेटोफोर्स हाइड्रोडिक्टियोन एंड क्लेडोफोरा में। स्पाइरल प्रकार के स्पाइरोगैरा में एंड स्टिलेट एंड ताराकार जिग्निवा में पाए जाते हैं। पायरिनोइड्स क्रोमेटोफोर में उपस्थित प्रोटीन बॉडीज अर्थात प्रोटीन का संरचना है जिनका कार्य स्टार्च संश्लेषण एवं संचय से संबंधित है। शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन मुख्यतः स्टार्च के रूप में होता है। इसके साथ ही साथ कोशिकाओं में रिक्तिकाएं पाई जाती है। रिक्तिकाएं चार प्रकार की होती है, सरल रिक्तिकाएं, संकुचनशील रिक्तिकाएं, जटिल रिक्तिकाएं तथा विशिष्ट रिक्तिकाएं। धन्यवाद।